हेलो जी, जय श्री श्याम। सुबह को बज रहे हैं 6। तो आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद डायरेक्ट मैंने खिड़की खोली है, फिर लाइट ऑन की है। गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई, क्योंकि बेटी के लिए फ्राइड राइस बनाना है। तो पहले मैं अंडा उबालने के लिए रखी हूँ। गैस ऑन कर दी हूँ, रखी हूँ कढ़ाई। अंडा पानी में डाल दी हूँ टोप में, उसमें थोड़ी सा नमक डालकर उबालने के लिए रख दूँगी। बेटे के लिए टिफ़िन में अंडा देना रहता है, तो इसके लिए एक साइड मैंने अंडा उबालने के रख दी हूँ, एक साइड बेटी के लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ। फ्राइड राइस में कोई सिंपल सा प्याज वगैरह डाल के सेजवान चटनी डालकर भून दूँगी। मैंने राइस का रेसिपी बहुत बार अपलोड की हूँ। सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी रहती है तो मैं रेसिपी शूट नहीं करती हूँ, बस आप सबको दिखा देती हूँ कि हाँ मैंने आज बच्चों के टिफ़िन में क्या पैक की हूँ। तो बस राइस हमारा भून हो गया था तो मैंने पैक कर दी। लेकिन ये राइस जब भी देना रहता है तो मैंने चावल रात को ही बना लेती हूँ। तो थोड़ी सा चावल मैंने बनाई थी तो वही बचा था, तो मैंने बेटी के लिए राइस मतलब इस तरह से फ्राई राइस दे दी। उसके बाद बेटे के लिए मैंने चावल अलग से बनाई थी। तो इसके लिए मैंने अब अंडा राइस बनाऊंगी। तो पहले बेटी को दे के भेज देती हूँ, क्योंकि उसको 7 बजे का आसपास स्कूल रहता है, उसका बाल वगैरह बनाना रहता है। तो जब बेटी चली गई स्कूल तो फिर आ गई थी किचन में। तो थोड़ी सा गैस ऑन कर कढ़ाई रखी। उसी कढ़ाई को धुल कर मैंने रखी थी। जीरा हींग का तड़का देकर प्याज चॉप करके रखी थी, एक बड़ा साइज़ का, बस डाल दी भूनने के लिए। तो गुलाबी होने तक भूनूंगी। थोड़ी सी अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डाली थी। उसके बाद एक बड़ा साइज़ का टमाटर डाल दी थी। अब बेसिक सा मसाला, थोड़ी सा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाली थी। और थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च डाली थी, 1/4 टीस्पून। बस इसे चला देंगे, तब तक भूनेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो गया तो इसमें फोड़ कर डाल देंगे अंडा। 4 अंडा डाल रही हूँ। राइस में बेटे के लिए अंडा राइस बना रही हूँ। तो डाइट वगैरह करता है ना, जिम जाता है, तो उसको अंडा चाहिए रहता है। तो बस इस तरह से मैंने अंडा राइस उसके लिए बनाई। बस जब अंडा भुजी तैयार हो गया था तो चावल डाल दी थी। चावल डाल के अच्छे से भून ली। उसके बाद थोड़ी सा बारीक हरा धनिया काट कर डाल दी थी। हमारा अंडा राइस इस तरह से बनकर तैयार हो गया था। इसे चला दी। टेस्टी लगता है, सिंपल सा कम तेल में मैंने इस तरह से अंडा राइस बना के तैयार कर लेती हूँ, मसालेदार। तो बस अंडा राइस बनकर तैयार हो गया था तो बेटे का फटाफट से टिफ़िन पैक करी थी। तो बस उसके लिए आज के टिफ़िन में यही था, अंडा राइस और अंडा उबाला हुआ। फटाफट से बेटे को मैंने टिफ़िन पैक करके दे दी। टिफ़िन पैक करने के बाद चाय वगैरह मैं अजवाइन वाली बनाती हूँ। तो वो तो मैंने वीडियो शूट नहीं करती हूँ, रोज़ अजवाइन वाला चाय पीते हैं। तो इस तरह से टिफ़िन बंद किए, बेटे को दे दी। बेटे को देने के बाद चाय पीने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह करना रहता है। झाड़ू पोछा करके मैंने नहा धो लेते। नहा धुल कर डायरेक्ट आ गई थी हॉल में पूजा करने के लिए। रोज़ का तो ये बेसिक सा काम रहता है, झाड़ू पोछा वगैरह करना। तो सुबह सुबह कर लिए थे। जब बेटा ऑफिस चला गया सब लोग, तो मेरा भी काम ख़त्म हो गया था। पूजा वगैरह करने के बाद आ गई थी किचन में। जब सुबह टिफ़िन बना लेती हूँ तो नाश्ता बनाने का झंझट नहीं रहता है। तो बस पतिदेव जी के लिए रोटी सेक रही हूँ। उनके लिए 2 ही रोटी बनाई थी, आटा मैंने रख दी थी उठाकर। जब फिर खाना रहता है तो बनाती हूँ। तो उनको 2 रोटी नाश्ते में दे रही हूँ, क्योंकि उनको वही पसंद है। उसके बाद मैंने एक साइड में चाय रखी थी बनाने के लिए। तो अपने लिए मैंने नाश्ते में कुछ नहीं बनाई थी। अभी बेटे के लिए राइस बनाई थी, वो उसमें से अभी बचा है, तो बेटी को खाना रहेगा तो ही खाएगी। अपने लिए मैंने चाय छान लिए थे और पतिदेव जी के लिए मैं चाय के साथ थोड़ी सा भुना हुआ चना ली थी खाने के लिए। गर्मी है, रात को इतना देर मुंबई में रहते हैं, सोना खाना होता है कि सुबह कभी कभी नाश्ता नहीं करने का मन रहता है। तो इस तरह से हल्का फुल्का चाय के साथ मैंने चना वगैरह खा लेती हूँ। तो बस पतिदेव जी के साथ बैठकर बातें करते करते मैंने चाय पी और चना खाई। अभी 8-9 बजे 10 बजे इतना धूप कड़क हो जा रहा है कि देखिए खिड़की से अंदर सुबह सुबह ही धूप आता है हमारे हॉल में। इतना जोर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोपहर का 1 बज गया है। बस चाय पीने के बाद आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए आज मैंने सिंपल सी पुलाव बना रही हूँ, मटर पुलाव, जिससे कि टेस्टी खाना भी बने और गैस की बचत भी हो, ज़्यादा गैस खर्चा ना हो। तो इसके लिए मैंने 2 बड़ा साइज़ का प्याज ली थी और छील ली हूँ प्याज को। इस तरह से मैंने चॉपर में स्लाइस करके काट लूँगी। चॉपर रहता है जब किचन में ना, तो इस तरह से चॉपर जब किचन में रहे तो काम आसान हो जाता है चॉपिंग में। तो बस चॉपर में मैंने प्याज इस तरह से स्लाइस करके डाली हूँ और चॉप कर लूँगी। टमाटर लिए, थोड़ी सा कड़ी पत्ता लिए, तो इसे धुल लिए।
इसमें तीखे के हिसाब से मिर्च ली हूँ मैंने, तो बस मिर्च को भी प्याज में डाल दी हूँ चॉपर में कि चॉप कर लूँगी। बस चॉप कर लिए प्याज बारीक बारीक। प्याज चॉप हो गया है तो मैंने कुकर रख दी हूँ गैस पर, गैस को ऑन कर दी हूँ और थोड़ी सा सरसों का तेल डाली हूँ इसमें। तेल हमारा गर्म हो गया तो कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि 2 बड़ी इलायची मैंने ली है, 4 छोटी इलायची, 3 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा लिए हैं 2 और 1 तेज़पत्ता लिए हैं। इलायची का मुंह खोल कर डालेंगे, फोड़ दिए हैं थोड़ी सी इलायची को। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सा 1 टीस्पून जीरा। मैं हर खाने में हींग का इस्तेमाल करती हूँ, तो थोड़ी सा हींग डाल देंगे। कोई भी खाने में हींग का तड़का दो तो खाना अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। बस थोड़ी सा मसाले को चला देंगे, थोड़ी सा मसाला तड़क गया है तो बस जो प्याज मिर्च चॉप किए थे वो डाल देंगे। गुलाबी होने तक प्याज को भूनेंगे। और देखिए मिर्च हमारा चॉप नहीं हुआ है, वैसे खड़ा खड़ा है। चॉपर का एक खासियत है ना कि बस सब चीज़ चॉप कर देगा लेकिन मिर्च चॉप नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, वैसे ही मैंने डाल दिया। थोड़ी सा कड़ी पत्ता डाली है। प्याज को गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज अच्छे से थोड़ा सा भून गया गुलाबी होने तक, ज़्यादा नहीं भूनना है। थोड़ी सा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 बड़ा साइज़ का जो टमाटर लिए थे वो काट कर डाल देंगे। अब भूनेंगे तो इसमें बेसिक सा मैंने मसाले डाली है, जैसे कि हल्दी, थोड़ी सा हल्दी डाली है, नमक स्वाद अनुसार डाली है। और मसाले में मैंने गरम मसाला 1.5 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाली है, ज़्यादा नहीं। और थोड़ी सा तीखी वाली मिर्च डाली है, नमक डालिए स्वाद अनुसार। और थोड़ी सा इसमें पानी डालकर अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और मैंने ढक को ऐसे भूनी थी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, मसाला भी अच्छे से भून जाए। बीच बीच में मैंने खोल को चला ली थी इस तरह से। देखिए तेल भी अच्छे से रिलीव हो गया है। इसे अच्छे से चला देंगे इस तरह से। ढक कर मैंने मसाले को अच्छे से भून लिए थे। अब मैश करते हुए टमाटर को अच्छे से मैश कर ली थी, मैश करते हुए चला कर भून लिए थे। उसके बाद इसमें मटर छुड़ा कर मैंने रखी थी धुल कर, वो डाल देंगे। चलाने के बाद चावल मैंने धुल कर पहले से ही रखी थी। सिंपल सी चावल है, जो कोलम चावल वही बनाई हूँ मैं। तो बस चावल धुल कर रखे तो वो डाल देंगे। चावल को कोई भिगोई नहीं थी, मैं तुरंत धुल कर तुरंत डाली हूँ। बस चलाने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो कोई मैंने मेजरमेंट नहीं की हूँ, जितना चावल है उसके डबल पानी डाल दीजिए। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब भी मैं मेजरमेंट करके बनाती हूँ तो मेरा खाना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जब मैं अंदाज़ से बनाती हूँ तो मेरा खाना परफेक्ट बनता है। तो क्या आप सबके साथ भी ऐसे होता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें 2 टीस्पून मैंने देसी घी डाली है, ऊपर से इसी तरह से घी डालिए, बहुत स्वादिष्ट लगता है पुलाव। एकदम तीखा चटपटा मैंने मटर पुलाव बनाई थी। वह ढक्कन लगा के 2 सीटी इसको हाई फ्लेम पर आने दूंगी। हमारा कुकर सीटी मारा था तो मैंने रायता की तैयारी कर लिए थे। तो इसके रायते के लिए मैंने आधा काकड़ी, 1 प्याज, टमाटर, 1 छोटा सा गाजर ली हूँ। तो देखिए हमारा पुलाव हो भी गया था। तभी खोलेंगे जब अच्छे से इसका प्रेशर रिलीव हो जाएगा। 1 बड़ा साइज का प्याज था तो मैंने आधा ही प्याज डाली थी। गाजर को छील ली थी, तो गाजर और प्याज को मैंने पहले चॉप की थी। देखिए इस तरह से छोटा छोटा काट के चॉपर में चॉप कर लिए थे प्याज और गाजर को, क्योंकि कड़क होता है। तो चॉपर में जब चॉप करके रायता बनाओ ना तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, छोटा छोटा एकदम कटा रहता है। और दही को मैंने थोड़ा सा मैश कर ली। जो प्याज और गाजर चॉप किए तो उसे भी डाल देंगे दही में। उसके बाद मैंने जो टमाटर और काकड़ी ली है उसे भी चॉप करेंगे। चलिए अब काकड़ी को छील ले रहे हैं। काकड़ी को छीलने के बाद मैंने इसे भी टुकड़ा में काट कर चॉपर में ले लिए थे। और 1 टमाटर लिए थे छोटा साइज का। अब मुझे चॉपर बहुत पसंद है, इसे मीशो से ही मैंने ली थी। कोई भी चीज़ चॉप करना रहता है तो इसी में डाल के फटाक से चॉप कर लेते हैं, हमारा चॉपिंग का टाइम बच जाता है। तो इसे भी चॉप कर लिए थे। इस टमाटर और खीरे को मैंने बाद में चॉप की थी, जिससे चॉप करने में टाइम नहीं लगता है, बस तुरंत चॉप हो जाता है। तो ये भी मैंने दही में सब निकाल लिए थे, जितना भी टमाटर प्याज वगैरह चॉप किए थे। अब इसमें थोड़ी सा भुना हुआ जीरा और नमक डालेंगे बस, और कुछ इसमें नहीं डालते हैं।
हम जब भी कोई इस तरह से पुलाव वगैरह बनाते हैं तो उन्हीं का रायता बनाते हैं, नहीं तो इस तरह से सब्जी वाला रायता बनाते हैं, अच्छा लगता है। आज काला नमक नहीं था तो सिंपल से सादा ही नमक डाले या थोड़ी सा भुना हुआ जीरा। तो लीजिए हमारा रायता भी बनकर तैयार हो गया है। बस ढक कर इसे फ्रिज में मैं रख दी थी रायते को। देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है रायता, एकदम स्मूथ बना है। छोटा छोटा काट कर जब रायता में डालो तो अच्छा लगता है। तो थोड़ी सा कपड़ा धुली थी तो मैं बोली पसार दूँ। किचन में काम करते करते जो और भी काम रहता है वो भी निपटाते रहती हूँ। तो जब मशीन लगाती हूँ तो कपड़ा ज़्यादा रहता है, नहीं तो जब नहाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत रहता है तो हाथ से ही धुल लेती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत कपड़ा था तो धुल लिए थे। मशीन में 1 दिन 2 दिन छोड़ कर ही लगाती हूँ, जब पतिदेव बेटे और बच्चे लोग का कपड़ा ज़्यादा रहता है। तो साड़ी धुली थी तो साड़ी भी इसी तरह से चपत कर मैं पसारूँगी, क्योंकि मुंबई में रहते तो कपड़ा पसारने की दिक्कत होती है। तो इस तरह से हम सब एडजस्ट करके कपड़ा सुखाते हैं। तो बस कुर्सी पर ही साड़ी चपत कर पसार दिए थे। कपड़ा सुखाने के बाद फिर आ गई थी किचन में। तो कुकर खोली तो देखिए अच्छे से प्रेशर रिलीज हो गया था, मतलब रिलीव हो गया था। तो कुकर खोली और देखिए खिला खिला एकदम पुलाव बनकर टेस्टी सा तैयार हो गया था। देखने में जितना अच्छा था उतना ही टेस्टी था खाने में भी। टिफ़िन पैक करने का टाइम हो गया था, दोपहर का खाना खाने का टाइम हो गया था। तो यह मैंने ऑमलेट बना रही थी, क्योंकि हम लोग को तो पुलाव रायता अच्छा लगता है, लेकिन पतिदेव जी को भी अच्छा लगता है, लेकिन उनको रोटी चाहिए रहता है। तो उनके लिए मैंने 4 रोटी सेकी है, ज़्यादा नहीं 4 रोटी बनाई उनके लिए। और उससे खाने के लिए मैंने 2 ऑमलेट बनाई हूँ। एक बन गया, दूसरा भी डाल दी हूँ। जब तक हम गैस को कर दी थी स्लो, ऑमलेट बन रहा था, तब तक मैंने टिफ़िन भी पैक करने लगी। पहले रोटी पैक की थी, फिर एक ऑमलेट बन गया था तो डाल दी थी। उसके बाद मैंने पुलाव पैक की थी इस तरह से। जब तक फिर दूसरा ऑमलेट हो गया, वो भी मैंने डाल दी टिफ़िन में। उसके बाद रायता दी। रायता उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा सा रायता मैंने डाली, उनको मीठे दही पसंद है। तो मैं दही भी थोड़ी सी डाल दी है, उसमें 2 टीस्पून चीनी डालूँगी। तो इस तरह से थोड़ी सी दही चाहिए, लेकिन दही चाहिए रहता है उनको। अभी गर्मी का मौसम है तो रोज़ दही मतलब जमाती हूँ। तो बस थोड़ी सी चीनी डाल दी हूँ। बस उनका टिफ़िन इस तरह से पैक कर दी थी। तो आज के खाने में बस यही था, सिंपल सा टेस्टी सा। आप सब कमेंट में बताइएगा कि आज आप सबके यहाँ क्या बना था, किस तरह से आप सब बना रही हैं, गैस को बचत कर रही हैं। तो बस टिफ़िन पैक करके भिजवा दी थी उनके लिए टिफ़िन। उसके बाद मैंने भी अपने लिए खाना निकाल ली थी खाने के लिए, क्योंकि बड़ी वाली बेटी निकल गई थी जॉब के लिए। दोपहर में जाती है तो उसको भी मैंने पुलाव बन गया तो दे दी थी खाने के लिए, खा के निकल गए थे। बस मैं और छोटी वाली बेटी बच्चे थे तो मैं भी निकाल ली, दोनों जन खा लेंगे। तो देखिए आज की थाली यही है। मैं रोज़ आप सबको शेयर करती हूँ थाली जो लगाती हूँ। तो आज का थाली लगा रही हूँ पुलाव और रायता खीर। देखिए इस तरह से मटर पुलाव आप सब भी बना सकती है। थोड़ी सा मटर वगैरह रहे तो इसमें और भी भाजी ऐड करना चाहती हैं, सब्जी ऐड करना चाहती है तो ऐड कर लीजिए, अच्छा लगता है। बस इसके साथ मैंने रायता सर्व की थी। तो आज का थाली बस यही है, सिंपल सी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो कैसा लगा आज का थाली और आज का मटर पुलाव की रेसिपी। खाना वाना खा के हो गया था तो आ गई थी किचन में बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बीच बीच में बर्तन ना धोते रहो तो एक ही बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बर्तन भी धो के हो गया था। शाम का टाइम थोड़ा सा आराम करने के बाद शाम के टाइम हो गया था तो हाथ मुँह धो के आ गई थी दिया बत्ती करने के लिए। आज मार्केट नहीं जाना था, क्योंकि आज मार्केट में गई नहीं, सब्जी वगैरह लाई रहती तो हफ्ता दिन चलता है। वैसे तो मैं शाम के टाइम जाती हूँ गार्डन, लेकिन अभी नहीं जा रही हूँ टहलने के लिए। तो बस दिया बत्ती कर ली, दिया बत्ती हो गया था तो आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम के टाइम तो चाय बनाती नहीं हूँ, चाय कोई पीता नहीं है हमारे घर में ज़्यादा। सुबह चाय बनाती हूँ तो मैं और मेरे पतिदेव जी पी लेते हैं। तो शाम के टाइम मैं अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बना लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। तो एक कॉफ़ी बना रही हूँ पीने के लिए। तो चलिए शाम के टाइम हो गया है तो कॉफ़ी पीते हैं। रात का जो भी मैं खाना बनाती हूँ आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत लेट आते हैं लोग, बहुत लेट बनाती भी हूँ और लेट ही खाते हैं लोग, क्योंकि बना कर भी रख के क्या फ़ायदा जब लेट आते हैं खाने के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।